अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, इसलिए कि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना तो आपके माइंड में जो फैशन करने का मन करता है या फिर आपको जो भी शौकीन बनने का मन करता है या फिर जो आप अपने शौक़ को पूरा करने में लगे हुए हैं, आपका जो मन कहता है वो करने में आप लगे हुए हैं या फिर आप दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं, तो आज की इस वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, इसलिए कि ये वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे हमारा नौजवान भाई भी सुधरेगा, हमारी नौजवान बहनें भी सुधरेंगी। जी हाँ, हमारी नौजवान बहनें भी सुधरेंगी। आजकल आप जानते हैं कि औरतों के लिए तो ब्यूटी पार्लर है ही, लेकिन अब मर्दों के लिए भी ब्यूटी पार्लर हो गया है। आपको पता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अब ब्यूटी पार्लर जाने लगे हैं। पता ना उसमें जाकर के वो क्या मेकअप करवाते हैं, पता ना वो क्यों जाते हैं, मुझे नहीं पता। शायद कि स्मार्ट होने के लिए जाते होंगे। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप मेरी बात को सुने कि हम दुनिया में इतना ज़्यादा फैशन करते हैं, पता ना क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, अपने चेहरे के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने चेहरे को बिल्कुल बदल ही लेते हैं स्मार्ट होने के चक्कर में। लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारा क्या होगा? जी हाँ, जब हम मरेंगे तो हमारा क्या होगा? 1 महीने के अंदर अंदर में नक्वाशा चेंज हो जाता है। जी हाँ, आप ज़रा सुनिए ना मेरी बात को। आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ कब्र में क्या होता है। दुनिया में तो अगर हमारे नाक पे कोई काला धब्बा हो जाता है, हम जा कर के ठीक करवा लेते हैं। दुनिया में अगर हमें कुछ हो जाता है, हम फ़ौरन मार्केट जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक करवा लेते हैं। मोबाइल का टेम्पर फूटता है, 50 रुपये में चेंज करवा लेते हैं। कुछ भी परेशानी दुनिया में होता है, फ़ौरन बाज़ार जाते हैं, ठीक करवा लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा वो सुनिए। देखिए, थोड़ा बहुत हम आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब हंसी मजाक बंद कीजिए और इस बात को सुनिए। कैसे सुनिएगा? गौर से, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम कब्र में जाते हैं तो क्या होता है आपको मालूम है? 2 से 3 दिन के बाद हमारा जो है नाक का नक्वाशा चेंज हो जाता है। यानी हमारा जो नाक है ना खूबसूरत सा, इस नाक का नक्वाशा पूरा चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाता है सिर्फ 3 दिन के बाद। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 3 दिन के बाद जो है सड़ना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस का कहना है और ये बड़े बड़े उलमाए दीन और बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जब इंसान मरता है तो 3 दिन के बाद उसके नाक की जो पोजीशन होती है ना वो बिल्कुल ख़राब होने लगती है और वह इंसान का नाक जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के सड़ने लगता है। फिर 5 से 7 दिन के बाद इंसान का नाखून और बाल खुद ब खुद झड़ने लगता है। अल्लाहु अकबर। लड़कियां आजकल नेल पॉलिश वगैरह क्या क्या बोलते हैं उसको मुझे नाम भी नहीं लेने आता है, और लड़के भी आजकल पता ना नाखूनों में कितने बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए होते हैं, इतना बड़ा बड़ा नाखून उनका होता है, कहते हैं हम स्टाइल के लिए रखते हैं। तो सोचिए ज़रा, 5 से 7 दिन के बाद हमारे जिस्म से नाखून जो है और सर के बाल जो है खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर 9 से 10 दिनों के बाद इंसान का पेट जो है फूलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, अभी इतना बड़ा पेट है तो इतना बड़ा होना शुरू हो जाएगा कब्र के अंदर सिर्फ 9 से 10 दिनों के बाद। 9 से 10 दिनों के बाद इंसान का पेट फूलना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो होता है क्या होता है पता है आपको? 11 से 12 दिन के बाद पेट के अंदर का जितना चीज़ होता है सब फट करके निकल जाता है और तमाम अज्जा बाहर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 10 से 11-12 दिन के बाद पूरा हालत ख़राब हो जाता है पेट का। अल्लाह, क्या होगा हमारा? और ये भी सुनिए, उस वक्त जो इंसान की हालत होती है कैसी होती है पता है? इंसान के जिस्म में कीड़े मकोड़े
इस तरह लिपटे होते हैं जिस तरह चीनी में चींटी लगा होता है, यानी शक्कर में चींटी लगा होता है। मान कर चले आप कहीं पर शक्कर डाल दे और बहुत सारी चींटी आकर के उसको खाना शुरू कर देगी। उसी तरह से इंसान के 10-11 दिन के बाद कब्र के अंदर जिस्म में कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर। और ये तो सुनिए, सबसे ताज्जुब की बात तो इसमें है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 90 दिनों के बाद इंसान का पूरा जिस्म, पूरा हड्डी वहाँ से ख़त्म हो जाता है और ऐसे ख़त्म हो जाता है गोया कि वहाँ पर इंसान था ही नहीं। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचिए, कब्र के अंदर ये बहुत ही अफसोस करने वाली बात है कि जिस्म के लिए दुनिया में हम क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा कब्र के लिए भी हम सोचें कि 90 दिनों के बाद जिस जगह पर हमें दफनाया जाएगा, उस जगह पर 90 दिनों के बाद हमारा कोई नामो निशान भी नहीं होगा, पता ही ना चलेगा कि यहाँ पर कोई इंसान था। ज़रा सोचिए, कैसी हड्डी है हमारी, कैसा चेहरा है हमारा, क्या नेल पॉलिश, क्या ब्यूटी पार्लर, क्या फैशन, क्या डिज़ाइन, क्या हमारे बाल की कटिंग, सब वहाँ ख़त्म। अल्लाह से डरिए, नमाज पढ़िए, रमज़ान में रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए। दोस्तों, अभी के वक्त में आप चाहे बुरा माने या फिर सही माने, अल्लाह को लोग ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, बग़ैर ज़रूरत अल्लाह को लोग याद ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछें, कहीं भी जाकर देखें, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंसान कितना अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, तो आप किसी भी मस्जिद में जाकर के देख लो, जो इंसान आपको मस्जिद में नज़र आएगा बस वही बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता हुआ नज़र आ रहा होगा। अल्लाह से मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बंदा नमाज पढ़ता हो। आप ज़रा सोचिए, जब बंदा नमाज ही ना पढ़ेगा तो फिर अल्लाह से कैसी मोहब्बत। हमने आपको अभी ये बातें बताई है, बड़ा अफसोस होता है हमें कि हमारा कब्र में क्या होगा। डर से यही हालत ख़राब है, तो हमें डरना चाहिए, है ना, हमें डरना चाहिए। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, कम से कम मौत को इंसान को चाहिए कि पूरे दिन में 20 मरतबा याद करे। जी हाँ, कब्र को 20 मरतबा याद करें। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मौत को याद करें और अपने कब्र को याद करें। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है सब कुछ दुनिया ही है? नहीं नहीं नहीं, जब तक आप हैं कब तक है आपको पता नहीं है। आज हैं आप, कल चल देंगे। जी हाँ, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ज़िंदगी इंसानों की। आजकल लोग कहता है कि मैं 100 साल ज़िंदा रहूँगा, 80 साल रहूँगा, पूरा नौजवान हो जाऊँगा, पूरा बूढ़ा हो जाऊँगा, नाती पोता को देख लूँगा, लेकिन नहीं, यहाँ 20 साल की उम्र में ही चला जाता है वो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हम अभी छोटे बच्चे हैं या नौजवान हैं तो हम अभी नहीं मरेंगे। आप कभी भी मर सकते हो। इसलिए आप अपना ख्याल रखो और उसके बाद अल्लाह का भी ख्याल रखो कि अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है किस लिए किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए किया है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके बाद जो हमारे ज़िंदगी के काम है वो करें। पहले इबादत करें, उसके बाद जो हमें काम करना है वो करें। ज़रा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप ज़रा सोचो कि आप जब बाहर कमाने के लिए जाते हो, दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, तो आप सबसे पहले अपने काम को खोजते हो। फिर जब आपको काम मिल जाता है, फिर आप रहना सहना खाना पीने का इंतज़ाम करते हो। तो उसी तरह जिस तरह से आप दुनिया में पैदा किए गए हो, तो आपके लिए जो सबसे पहला काम है वो है नमाज, वो है अल्लाह की इबादत। उसके बाद कोई दूसरा काम है। तो आपको सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज पढ़ना है, उसके बाद कोई दूसरा काम करना है। तो आप ज़रा सोचिए, अपने ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डांट दिया है, उसके लिए सॉरी, गलती हो गई है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और एक छोटा सा कमेंट कीजिए अपने भाई के लिए। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।